हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को एक्सप्लेन किया था और कुछ जनरल रूल बताए थे कि कैसे हम किसी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है u इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आप देखो कि यहाँ पे जो u है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x और y का, और क्वेश्चन में कहा गया कि आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो आपको पहले डेल u बाय डेल x निकालना है और फिर डेल u बाय डेल y निकालना। तो देखते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो इसकी कैसे नोटेशन होती है, डेल यू बाय डेल एक्स। जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगी तो ये जो फंक्शन है ये सारा टेन इनवर्स के अंदर है। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव पहले ये बताएंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरा ये वाला, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे इनटू में डेल बाय डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 में नीचे एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो नीचे एलसीएम आया था ना एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा इस टाइप का डॉट इनटू में, मतलब अब हम इसका डेरिवेटिव देखो u अपॉन में v की तरह करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ x प्लस वाई एज इट इज डेल अपॉन में डेल x, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और आपका डेरिवेटिव किसका होगा, x प्लस वाई का। ओके दिस, अब इट बिकम्स, अब आप देखेंगे कि देखो जो x प्लस वाई का स्क्वायर है यही तो इसका डिनोमिनेटर है, तो दिस इज कैंसिल आउट, और अब ये क्या हो जाएगा 1 में x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में, देखो यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे तो बोर्ड का कुछ फायदा उठाएंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो डेल बाय 2x आएगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0। सिमिलरली ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और y का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आएगा x प्लस वाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1, और डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, राइट, अपॉन में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दूसरा डेल यू बाय डेल वाई, राइट। तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, वैसे तो हमें सिंपली डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन कुछ फंक्शन पे हम ध्यान देंगे। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, u इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, इट इज सिमेट्रिक इन x एंड y। इफ वी रिप्लेस x इन y एंड y इन x, तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट बिकम्स, देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस एक्स, सेम एज इट इज। तो आपको डेल यू बाय डेल वाई निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपका डेल यू बाय डेल एक्स आया है उसके अंदर अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसको, x को y में और y को x में, तो वही मेरी वैल्यू आ जाएगी डेल यू बाय डेल y की। तो देखो ये क्या आएगा, x की जगह जब आप y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yx माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन में x प्लस वाई बिकम्स वाई प्लस एक्स, हालांकि कोई फर्क ही नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इतनी छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल यू बाय डेल वाई। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन में y, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल x, ठीक है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में y का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया कॉस इनवर्स का। अब हम डेरिवेटिव करेंगे x अपॉन में y का, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, x अपॉन में y, ठीक है। दिस बिकम्स 1 अपॉन में, सॉरी -1 अपॉन में। अब जब हम रूट के अंदर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो y स्क्वायर अपॉन में आया उसे हम ऊपर बाहर ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। नाउ अब हमें डिफरेंशिएट करना x अपॉन में y को, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसका मतलब 1 अपॉन में y बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव खाली क्या हो जाएगा, 1। नाउ कैंसिल आउट और इट बिकम्स -1 अपॉन में अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स निकाल चुके हम। अब हम किसको निकालेंगे, डेल यू बाय डेल वाई। तो मैं क्या लिखूंगी कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई में ये क्या बनेगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई का होल स्क्वायर, इंटू में डेल बाय डेल वाई एक्स अपॉन में वाई। इट बिकम्स -1 अपॉन में, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, फिर से वही चीज आ जाएगी, तो y ऊपर आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो x को क्या ट्रीट करूंगी, कांस्टेंट की तरह। इसका मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव करना, 1 अपॉन में y का, और वो क्या होता है, y रेज़ टू पावर -1। तो y रेज़ टू पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप बताइए, पहले पावर आ गए, -1 अपॉन में y रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 y जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x, ऊपर क्या रह गया x, क्योंकि 1 y कैंसिल आउट हो गया। नीचे जो 1 y बचा उसे मैंने आगे लिख दिया और ये आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये मेरे डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू आई है और ये मेरे डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।